SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों का गुस्सा, भारत बंद में सड़कों पर उतरे अगड़ी जातियों के संगठनों के कार्यकर्ता। भारत बंद से प्रभावित हुए उत्तर भारत के 4 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, MP और राजस्थान में बवाल। बिहार के पटना में सवर्ण संगठनों का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के पास सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार के आरा में SC/ST एक्ट के खिलाफ अगड़ों ने जताई नाराजगी, बंद समर्थकों और पुलिस में हिंसक झड़प। भारत बंद के दौरान बेगूसराय में हंगामा, बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गया में आपस में भिड़े बंद समर्थक, सड़क जाम के दौरान विवाद बढ़ा तो जमकर मारपीट की। बिहार के खगड़िया में भारत बंद के दौरान नेशनल हाईवे जैम, प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर कब्जा किया। समस्तीपुर में भारत बंद के दौरान बवाल, JDU के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। SC/ST एक्ट के खिलाफ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का घेराव, 3 घंटे तक खड़ी रही अवध आसाम एक्सप्रेस। मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों के बीच फंसे पप्पू यादव, हमले का आरोप लगाकर रो पड़े मधेपुरा के सांसद। बात कभी नहीं किया यार, मैं पैर पकड़ते थक गए, लेकिन पीछे से सब जगह से मारना शुरू कर दिया। दरभंगा में SC/ST कानून के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, सड़क पर दंड प्रणाम की मुद्रा में विरोध जताया। नवादा में भारत बंद समर्थकों ने घूम कर बाजार को कराया बंद, सड़क जाम में फंसे कई बौद्ध अनुयायी। खगड़िया में सवर्ण समूहों ने हाईवे पर जाम लगाया, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। उत्तर प्रदेश में भी भारत बंद का असर, लखनऊ में अर्धनग्न होकर सड़क पर व्यापारियों का प्रदर्शन। वाराणसी में SC/ST एक्ट के खिलाफ पुतला दहन, BHU छात्रों ने बंद कराई दुकानें। बांदा में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों का मानवीय चेहरा, जाम में फंसी एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। सवर्ण मोर्चे ने कानपुर के पनकी स्टेशन पर रोकी आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, इंजन पर चढ़कर विरोध। यूपी के बांदा में मॉल में घुसे बंद समर्थक, दुकानों को जबरन बंद कराया, स्टाफ से नोकझोंक। मेरठ में SC/ST एक्ट के विरोध में लगे पोस्टर, प्रधानमंत्री मोदी से इच्छा मृत्यु की मांग की। चंदौली में SC/ST कानून के खिलाफ सवर्ण संगठनों का प्रदर्शन, रेल ट्रैक पर आए प्रदर्शनकारी। मध्य प्रदेश में भी SC/ST एक्ट का विरोध, भिंड में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का बल प्रयोग। CM शिवराज के गृह जिले सीहोर में भी बंद का असर, बाजारों में सन्नाटा पसरा, नहीं खुली एक भी दुकान। इंदौर में SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लागू करने की मांग, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर के बाहर प्रदर्शन। MP के शिवपुरी में करणी सेना की गांधीगिरी, कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर बंद कराई दुकानें। राजस्थान में भी SC/ST एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जयपुर के सभी बाजारों पर ताला लटका। राजस्थान के बांसवाड़ा में SC/ST एक्ट के विरोध में बंद का असर, मुंडन कराकर नाराजगी जताई। उत्तराखंड में भी SC/ST का विरोध, अल्मोड़ा में बंद रही दुकानें, बाजारों में सन्नाटा पसरा। पंजाब में भी भारत बंद का असर दिखा, अमृतसर में छात्रों ने की सभी वर्गों को आरक्षण की मांग। कांग्रेस ने बंद को बताया बीजेपी की साजिश, कहा जब भी चुनाव आता है समाज को बांटने की कोशिश होती है। बीजेपी स्पॉन्सर्ड, RSS स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, और इसी प्रकार से पहले हिंदू मुस्लिम डिवाइड पर विरोध करते थे। मिशन 2019 को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, पार्टी महासचिवों के साथ सभी राज्यों के प्रभारियों ने माथापच्ची की। तेल की बढ़ती कीमत को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ तेज किया वार, 10 सितंबर को भारत बंद का प्लान। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, महंगाई, बेरोजगारी, गिरते रुपए और तेल की कीमतों को लेकर तंज कसा। टैक्स लगाकर, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा मोदी सरकार ने लूटा है, 10 सितंबर से 40 दिनों तक चलेगा कांग्रेस का कैंपेन, पार्टी के लिए चंदा वसूलेंगे कार्यकर्ता।
तेल की महंगाई के खिलाफ कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर सवार होकर जताया विरोध। पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे की बढ़ोतरी, दिल्ली में 79 रुपए 51 पैसे, मुंबई में 86 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी, दिल्ली में 36 पैसे के इजाफे के साथ बढ़ोतरी के 71 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। रुपए में गिरावट का सिलसिला बरकरार, पहली बार डॉलर के मुकाबले 72 रुपए के नीचे लुढ़का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा सियासी दांव, 8 महीने पहले विधानसभा भंग। सत्ता छोड़ने के बाद चुनावी तैयारी में जुटे केसीआर, जारी की अपने 105 उम्मीदवारों की लिस्ट। दोस्ताना जंग की तैयारी में है टीआरएस के मुखिया केसीआर, बीजेपी विधायकों वाली सीट के लिए फाइनल नहीं किए हैं उम्मीदवार। केसीआर के सियासी दांव पर कांग्रेस का वार, कहा टीआरएस ने खोद ली अपनी कब्र। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का मजबूत दौर, 2+2 संवाद के तहत बातचीत, दुनिया को बेहतर भविष्य देने का संकल्प। 2+2 बैठक में भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, लश्कर तैयबा पर बैन के अमेरिकी फैसले का स्वागत किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पियो के साथ बैठक की, आतंकवाद के खात्मे में सहयोग पर सहमति बनी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैंटिस के साथ माथापच्ची की, सुरक्षा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी विदेश और रक्षा सचिव ने पीएम मोदी से मुलाकात की, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। भारत से पहले पाकिस्तान दौरे पर थे अमेरिका के विदेश सचिव माइक पोम्पियो, प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। समलैंगिक रिश्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अपराध नहीं होगा दो वयस्कों का संबंध। सुप्रीम कोर्ट ने समाज को दी सोच बदलने की नसीहत, कहा समलैंगिकों को भी इज्जत से जीने का हक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एलजीबीटी सदस्यों में खुशी की लहर, मुंबई समेत देश के कई शहरों में जश्न। हार्दिक पटेल के अनशन का 13वां दिन, पाटीदार नेता की तबीयत बिगड़ी, खड़े होने में हो रही है परेशानी। रॉबर्ट वाड्रा और भूपिंदर सिंह हुड्डा पर संगीतमय हमले की तैयारी कर रही है हरियाणा सरकार, जमीन आवंटन घोटाले को लेकर गाना तैयार। यूपी के बांदा में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप, रहस्यमयी बीमारी की आशंका। दिल्ली के श्रीनगर में जारी सीलिंग के बीच एक शख्स ने किया सुसाइड, काम बंद होने से परेशान था। कन्नौज के जिला अस्पताल में भिड़े मरीजों के तीमारदार, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। हरियाणा के सोनीपत में चालान काटे जाने के बाद महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, जमकर बवाल किया, वीडियो वायरल। कानपुर में नाबालिग छात्र की हत्या, स्कूल के ही छात्रों पर पीट कर कत्ल का आरोप, नाराज लोगों का गुस्सा फूटा। यूपी के बस्ती में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, टीचर और 2 छात्रों पर आरोप। लखनऊ में डीजीपी से मिलकर पीड़ित ने इंसाफ मांगा। यमुनानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के सांगली में एक शख्स की पीट कर हत्या, एनसीपी के नेता पर आरोप। कानपुर में नाबालिग छात्र की मॉब लिंचिंग, साथी छात्रा से बात करने पर दूसरे स्टूडेंट्स ने हत्या कर दी। यूपी के अमरोहा में सामने आया खुलेआम गुंडई का वीडियो, तमंचे लहराकर धमकाने की कोशिश। दिल्ली में 23 साल के शख्स की दोस्तों ने की हत्या, पैसे के लालच में लूटे 4.5 लाख। नोएडा के सेक्टर 59 में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मेहनत के बाद काबू। अगस्त में देश की टॉप 10 कारों में पहली 6 कारें मारुति सुजुकी के नाम, 3 कारें ह्युंडई, 1 होंडा के नाम। ऑल्टो फिर से बनी नंबर 1 कार। हेलोनिक्स ने बाजार में उतारी इन्वर्टर एलईडी लाइट्स, बिना बिजली के भी बैटरी के सहारे 4 घंटे तक जलेगा बल्ब। इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सियाम ने की लॉन्ग टर्म पॉलिसी की मांग, कहा गाइडलाइंस के बिना निवेश का फैसला मुश्किल। नीलाम होगी आम्रपाली ग्रुप की 16 प्रॉपर्टीज, ग्रुप की सभी 46 कंपनियों और उनके निदेशकों की संपत्ति का फोरेंसिक ऑडिट भी होगा। आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा 4 दिनों में देंगे अपनी संपत्तियों का ब्यौरे का हलफनामा, कोर्ट ने पूछा क्यों छिपाई जानकारी। आम्रपाली के मुखिया से कोर्ट ने दागे तीखे सवाल, पूछा 2014 में बताई थी
867 करोड़ की संपत्ति 2018 में कैसे हुई 67 करोड़? 224 अंक बढ़कर 38,242 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 59 अंक बढ़कर 11,536 पर बंद। ओवल में कल से आखिरी टेस्ट सीरीज पहले ही गंवा चुकी टीम इंडिया के लिए हार का अंतर कम करने का मौका है। टीम इंडिया में फिर बदलाव के संकेत हैं। अश्विन की जगह जडेजा का खेलना करीब करीब तय। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एशियाई खेल से रजत पदक जीतने वाली हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत। खुली जीप में बाजारों का भ्रमण। मुंबई में फिल्म मंटो की स्क्रीनिंग में जुटे सितारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहे। दिल्ली और एनसीआर में देर शाम मूसलाधार बरसात, कई इलाकों में जल जमाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। यूपी के फर्रुखाबाद में बारिश का पानी भरने के बाद गिराई गई जर्जर बिल्डिंग, प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी के हरदोई में 8 घंटे की बरसात ने मचाया कोहराम, घुटनों तक पानी में डूबा पूरा शहर। हाथरस में भारी बारिश से जिला अस्पताल में भरा पानी। जमशेदपुर में 3 दिनों से लगातार बारिश, चांडिल डैम में जलस्तर बढ़ने से खोले गए 4 फाटक। उड़ीसा में कटक और पुरी समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बरसात। राजस्थान के सीकर में अंडरपास के पानी में फंसी स्कूल बस, करीब 80 बच्चे थे सवार। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के नाव हादसे में जारी है राहत का काम, 3 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश से कोहराम, शहर में बाढ़ जैसे हालात। जापान के होकाइडो में 6.7 तीव्रता वाले दहशत के झटके, भूकंप के बाद भूस्खलन से 9 लोगों की मौत। हमजा शहबाज होंगे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, विपक्ष के नेता नवाज शरीफ के भतीजे हैं हमजा। 18 से 20 सितंबर को फिर मिलेंगे किम जोंग उन और मून जे इन। प्योंगयांग में दोनों कोरियाई प्रमुखों की मुलाकात होगी। ट्रंप ने फिर की किम जोंग उन की तारीफ, कहा कोरियाई द्वीप में शांति के लिए मिलकर करेंगे काम। अमेरिकी कांग्रेस में पेश हुए फेसबुक और ट्विटर के टॉप अधिकारी, डेटा चोरी के मामले में सांसदों ने सवाल दागे। अमेरिकी कांग्रेस में सोशल मीडिया पर सुनवाई के दौरान हंगामा, रिपब्लिकन सांसद ने ट्विटर के खिलाफ नारेबाजी की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दोहरा धमाका, 20 की मौत, 100 लोग घायल। अमेरिका के कैरोलिना में इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से जमा होने लगे घोड़े, बेल्जियम से 68 घोड़ों को किया गया एयरलिफ्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।